बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमने फोकस किया हुआ है इंग्लिश एसे, और ये फोकस क्यों है? ये 12 मई को पेपर हैं सीएसएस के। ये डिटेल्ड एसे तो अभी पॉसिबल नहीं है, बड़ा टाइम चाहिए। तो एक एक पॉइंट करके मैंने फ़ैसला किया कि आपसे बात करूं, ताकि फ़ौरी तौर पे आपको आसूदगी हासिल हो। जो आपके ऐसे के मसाइल हैं उनको हल करने की ये मेरी कोशिश है, और उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। वो लोग जो मेरे इस चैनल पे अभी अभी न्यू आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मयस्सर होंगी। चलें अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। एक अहम मसला है स्टूडेंट्स के लिए। जो सीएसएस का या पीएमएस का एसे है, ये टेक्निकल है और एक्स्ट्रा टेक्निकल है। यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है आपकी कमज़ोरी की। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो टॉपिक क्या हमारा, हाउ टू बी रेलेवेंट इन इंग्लिश एसे, राइटिंग इंग्लिश एसे। चलें अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो इररेलेवेंट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट ब्लंडर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द एसे। एसे की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ब्लंडर्स कर जाते हैं। अब इधर उधर की बंदा हांके, टू द पॉइंट बात ना करे तो वेटेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिहाजा आपने क्या करना है, ऐसे की लेंथ को इंक्रीज नहीं करना बिला वजह। बात आपने करनी है टू द पॉइंट, और वो बात जो अगले बंदे के जो एग्जामिनर है उसके दिल पे जाके लगे। दे इग्नोर द रेलेवेंस और रेलेवेंसी ऑफ द मैटर। जी, मैटर इंपॉर्टेंट है। आप लिख क्या रहे हैं? जो सीएसएस का एग्जामिनर है ये आम बंदा नहीं होता, बड़ा ख़ास बंदा होता है। जहाँ दीदा ज़िंदगी उसने गुजारी होती है ये पढ़ने पढ़ाने में, और टेक्निकल लैंग्वेज के हवाले से भी आपको जज करता है, कंटेंट के हवाले से भी जज करता है, आप कितना रेलेवेंट हैं वो भी जज करता है। तो लिहाजा रेलेवेंट रह के काम करना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। आपने लेंथ को इग्नोर कर देना है, बात टू द पॉइंट करनी है। अब हम बात कर रहे हैं कि लॉस ऑफ बीइंग इररेलेवेंट। इररेलेवेंट होने का लॉस क्या है? इमेज डाउन होगा सबसे पहले नंबर पे। आपको एग्जामिनर समझेगा कि ये आदमी फारिग आदमी है, इसको पता ही कुछ नहीं। फिर क्या कहेगा कि इसने सिर्फ खानापुरी की है, धोखा देने की कोशिश की है, चीट करने की कोशिश की है। ये सारी बातें आपके अगेंस्ट जाएंगी। उसके बाद जो आपका असल पॉइंट है वो तो रह जाएगा। बेशक 3 घंटे टाइम होता है, लेकिन 3 घंटे भी सीएसएस के एसे के लिए कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होता। वहाँ पे आपने एक पूरा थीसिस लिखना होता है, थीसिस को प्रूव करना होता है। अच्छा जी, अब लोग इररेलेवेंट होते क्यों हैं स्टूडेंट्स जो हैं सीएसएस के पीएमएस के? सबसे बड़ी वजह क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। जब प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो क्या होगा? इररेलेवेंट हो जाएगा, और जब इररेलेवेंट हो जाएगा तो लॉस में जाएगा, उड़ जाएगा दूसरे लफ्ज़ों में। लिहाजा मेहनत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना ज़रूरी है। आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज भी हो और सब्जेक्ट जो टॉपिक है उसका नॉलेज भी हो, दोनों होंगे तो बात बनेगी। अब इन सारे ये जो हम बात कर रहे हैं इसका हल है कि हम रेलेवेंट कैसे रह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, आपने एक चीज़ नोट करनी है। ये एक फार्मूला है छोटा सा, इस पे अमल करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाउ टू बी रेलेवेंट, नोट द सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द एसे। ऐसे का कोई टाइटल दिया जाता है, आपने किसी
टॉपिक पे ऐसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वही ऐसे ले लेता हूँ जो 2008 में मैंने ऑप्ट किया था। मेरा ऐसे था, लैक ऑफ डिसिप्लिन ए सोशल डिजास्टर। अब ये ऐसे हमारे पास टॉपिक है, इस पे हमने क्या करना है, सिग्निफिकेंट वर्ड्स ढूंढने हैं। और सिग्निफिकेंट वर्ड्स का सिग्निफिकेंट फ्रेजेस भी आ सकती हैं। अब लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है, ये हमारा डिसिप्लिन सिग्निफिकेंट वर्ड है, लैक सिग्निफिकेंट है, ये सोशल डिजास्टर ये सिग्निफिकेंट है जी। अब जब आपने इनको लोकेट कर लिया, ढूंढ लिया कि जी ये हमारे सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं, अब आप इनको मैक्सिमम यूज़ करेंगे। कैसे भला? पहले तो आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट वर्ड्स को ढूंढ लेना है, ऐसे में से ढूंढ लिया। उसके बाद क्या है, जो ऑलवेज यूज द सिग्निफिकेंट वर्ड्स इन टॉपिक सेंटेंसेज और ओपनिंग सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ्स। जो ऐसे के पैराग्राफ्स हैं वहाँ पे आपका ओपनिंग सेंटेंस, हर पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस, उसमें सिग्निफिकेंट वर्ड्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही ये चीज़ है जो आपको रेलेवेंट रखेगी। और इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम कोशिश करके और ज़्यादा यूज़ कर लें तो पैराग्राफ के अंदर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ऑप्शन तो होती है ना, हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास प्रोनाउंस की है उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर लेंगे तो हर्ज नहीं है, लेकिन फिर ऑकवर्ड होता है, इसको भी ज़हन में रखना है। अलबत्ता जो ओपनिंग सेंटेंस है यहाँ पे एट एनी कॉस्ट, हर सूरत आपके सिग्निफिकेंट वर्ड्स का ही इस्तेमाल हो। उसके बाद क्या है जी, अच्छा क्वालिटी पे आपने फोकस रखना है जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, किस पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे। अब क्वांटिटी जो है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है अगर वो इर्रेलेवेंट है, लिहाजा आपने क्वालिटी मैटर देना है, क्वांटिटी को फोकस नहीं करना। इससे आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे, एग्जामिनर का वक्त ज़ाया करेंगे, एग्जामिनर इरिटेट होगा, वो आपको फिर पिनलाइज करेगा, सजा देगा। तो आपने क्वालिटी वर्क देना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। ये क्वांटिटी CSS लेवल पे या PMS लेवल पे काउंट नहीं होती। आपका जो पोटेंट सेंटेंसेस हैं वो सामने होने चाहिए। आप बात करें, वज़नी बात हो, एग्जामिनर जो है वो उसको वेटेज दे, तभी तो आपको वो मार्क्स देगा। अगर आप इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, वो कहेगा कि जी फारग आदमी से फारग करो जी। फिर उसके बाद आप एग्जामिनर को चीट नहीं कर सकते, और ये किस्म की चीटिंग होती है जब आप इर्रेलेवेंट होकर लिखते हैं। बात जो है वो चल रही है डिसिप्लिन की, लैक ऑफ डिसिप्लिन की, और सोशल डिजास्टर है, तो आप क्या दें कि जी लैक ऑफ डिसिप्लिन बड़ी अच्छी चीज़ है, तो बात तो नहीं है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप बातें डिसिप्लिन के शुरू करके तो चले जाएं जनाब ऑर्गेनाइजेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली भी डिसिप्लिन है, तो डिसिप्लिन की बात डिसिप्लिन तक ही रखनी है। अगर आप डिसिप्लिन का काम शुरू करके तो चले जाएंगे कहीं और, फ्रीडम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो बात नहीं बनेगी। रहना किधर है, अपने सिग्निफिकेंट वर्ड्स तक जी। अच्छा, और सबसे आखिर में एक बात और आपके ज़हन में रहनी चाहिए, ये सारा कुछ तब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इधर से उठे उधर से ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होता। अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अच्छे टीचर की भी ज़रूरत है। आपको ऐसे चेक भी करवाना चाहिए, अदरवाइज़ जब तक आप ऐसे चेक नहीं करवाते किसी को तो आपको पता नहीं चल सकता कि आपका ऐसे किस लेवल का है। लिहाजा आपने इन चीज़ों को सामने रखना है
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बिल्कुल बात वैलिड है। किसी भी सूरत आपको अलाउड नहीं है कि आप विदाउट प्रेपरेशन जाके क्या करें जी, ऐसे लिखाएं। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, और सबसे जो ज़्यादा लॉस है, नुकसान है, वो किसका होता है? वो पैसे का है। ले जी, आज के लिए इतना ही है। अभी इस पे मज़ीद बात करेंगे ऐसे पे ही, किसी और टॉपिक पे, ऐसे का सब टॉपिक लेंगे इंशाल्लाह हम जी। और रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आपको ये पसंद आई, आपको कुछ समझ आई, इन्फॉर्मेशन मिली, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि बाकियों का भी भला हो और कुछ मेरा भी भला हो। थैंक यू।